हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है। आप ये देख रहे हैं बीजगणित अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं पता हैं तो अलजेब्रा का सवाल समझ में नहीं आएगा। फार्मूले इसलिए ज़रूरी हैं, कहीं कहीं पे आपको बेस के आधार पर जब समझाया जाएगा तभी आप ट्रिक से लगा सकते हैं, और जब तक आप उसको नहीं तैयार करेंगे तो आप अलजेब्रा नहीं समझ पाएंगे। अलजेब्रा समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि हमने आपको सरलीकरण में भी 3-4 फार्मूले बताए थे, उसके आधार पर हमने आपको क्वेश्चन भी बताए थे, अलजेब्रा की ही तरह था, तो वो तो हमने आपको हल करने के लिए बता दिया था। लेकिन आज जो अलजेब्रा के बारे में स्टार्ट किया जाएगा वो बिल्कुल हम आपको छोटे स्तर से लेकर और बड़े स्तर तक बताएंगे। देखिएगा, इसमें जैसे पहला है आपका फार्मूला स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो फार्मूला है ये वाला, कभी कभी क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जब 0 रख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। आपको इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। सी क्यू बराबर 3abc, ये आपको पता होने चाहिए अगर अलजेब्रा आपको पढ़ना है। अलजेब्रा अगर आपको सीखना है तो आपको ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए। इन्हीं के आधार पर ही सवाल घूमेगा और इनसे आपको मदद मिलेगी। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके बारे में दूसरी चीज़ बताते हैं। देखिएगा, जैसे अभी आपको फार्मूला बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा बताया गया था a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आपको 2 फार्मूले बताए गए थे। इनसे क्या चीज़ बन सकती है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, उसको देखिएगा। एक तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए। अगर हम इसका मान रखेंगे तो ये है, और माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस और प्लस वाला आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं। इसका मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो सारे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई एग्ज़ाम में खाली यही पूछ दिया गया, ये दे दिया गया था और ऑप्शन में 4ab था। एक तो ये हो गया। अब इसी को और अगर बनाया जाए, मान लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर
तो आपकी से प्लस है, तो जब प्लस है तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। तो आपका 2a² प्लस 2b², इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लेंगे a² प्लस b², ये प्लस के लिए बन जाएगा। याद रखना है इसको, ये प्लस के लिए बन जाएगा। अगर अलजेब्रा सही से सीखना है तो आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पता लगा कि वीडियो स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा देखा, अरे क्या पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का आता है थोड़ा सा कह दिया, अरे छोड़िएगा आगे बढ़ाइएगा। नहीं, अगर आपको कामयाबी चाहिए है, अगर आपको अलजेब्रा वाकई में सीखना है, अगर आपको गणित सीखना है, तो आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप गणित तभी अच्छे से सीख सकते हैं जब आप बिल्कुल सही लाइन से आप तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं, कहाँ से किस पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये आ जाता है, अरे हमको तो ये आता है, एकदम हम कर देंगे, क्या बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है, टाइम काटने के लिए नहीं। आगे देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन के तौर पे, जैसे अभी हमने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आसानी से कर दिया था a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी को फिर आपने a प्लस बी का होल क्यूब भी किया था, जिसको हम लिखते हैं a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ सही सूत्र लिखने का तरीका यही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि a³ प्लस b³ इसमें 3ab कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b आ जाता है। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमें आपको एक चीज़ बताना है। तो a प्लस b की पावर 4 कितना होगा, a प्लस b की पावर 5 कितना होगा, a प्लस b की पावर 6 कितना होगा, a प्लस b की पावर 7 कितना होगा, a प्लस b की पावर 8 कितना होगा। ऐसे ये कैसे निकाला जाएगा। कभी कभी ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ये पूछ दिया, या इसका मान 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 पूछ दिया, तो ये लग तो जाएगा, क्योंकि 8 बार आप लिखेंगे तो फिर गुणा करेंगे, 8 बार नहीं करेंगे तो 2-2 बार इसका करेंगे, 3 बार बना लेंगे तो 3-3 बार गुणा करेंगे, बहुत देर हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको सीखने के लिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, जो हम आपको आइडिया बता रहे हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये 1 है, जस्ट इसके किनारे किनारे ये 1 समझ लीजिएगा, ये पूरा समझ में आ जाएगा। 1 और 1 कितना हुआ, 2 के यहाँ पर किनारे हम लिखेंगे 1 हट के। अब 1 और 2 कितना हुआ, 3, 2 और 1 कितना हुआ, 3, इसको 1 इसके साइड से। ये 3 और 1 कितना हुआ, 4, 3 और 3 कितना हुआ, 6, 3 और 1 कितना हुआ, 4 और 1 साइड से। इसके बाद 1 और 4 कितना हुआ, 5, 5, 4 और 6 कितना हुआ, 10, 6 और 4 आपका 10, 4 और 1 5, 1 साइड से। फिर आप देखिएगा, ये 6 हुआ और ये आपका 15 और ये 10 जोड़ देंगे 20, ये फिर 15 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, 1 बाहर, इसका भी 1 बाहर। फिर आप इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा, 7 आएगा
और ये 21 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तब भी 35 आएगा, इसको जोड़ देंगे 21 आ जाएगा, और फिर इसको जोड़ देंगे 7 और फिर 1 बाहर, फिर इसका भी 1 बाहर। एक और कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर आपका 28, इसको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 और 5, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 70, इसको जोड़ देंगे तो 56, इसको जोड़ देंगे 28, और इसको जोड़ देंगे 8, 1 बाहर, इसका 1 बाहर। इसको फिर एक बार समझ लीजिएगा, 1 है, फिर ये इसके साइड से 1, ये 1, क्योंकि 1 में कुछ जुड़ना नहीं है, तो 1 और 1 को जोड़ दिया 2 हो गया, इसके 1 साइड से लिख दिए गए। इसी तरीके से 1 और 2 को जोड़ दिया गया 3, 2 और 1 को जोड़ दिया गया 3, 1 साइड से लिखे जाएंगे। फिर इसको और इसको जोड़ दिया गया 4, और इसको जोड़ दिया गया 6, इसको जोड़ दिया 4, 1 साइड से लिख दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा, आपको अभी पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये लिखा जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन आपको जो ये मेथड बताया गया ये मालूम होना चाहिए। अब आप इसको आसानी से लिखेंगे, इसको आसानी से लिखेंगे, इसको आसानी से लिखेंगे, इसको आसानी से लिखेंगे, इसको आसानी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, बताते हैं हम आपको। हमने मान लेते हैं कि हमें शुरू से लिखना है, स्टार्टिंग से हम इसको मिटा देते हैं और हमें इसके आधार पे ही लिखना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा a का यहाँ पर घात कितनी है 2, तो आप कुछ नहीं करेंगे, a की पावर 2 लगा दिया। घटते हुए क्रम में चलते चलाएंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस लगना ही है। a की पावर 2 है तो a की पावर 1 रह जाएगा। इसके बाद प्लस a की पावर 1 के बाद क्या आएगा, a की पावर 0। इतनी बात समझ में आ गई। 2 था तो 2 1 0 क्रम, जिस तरीके से आपने a के लिए लिया है ठीक उसी तरीके से b आप उधर से लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर b की पावर 2, फिर b की पावर 1, और यहाँ पर b की पावर कितनी होगी 0। अब इसमें और इसमें आप ये चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जब हमने इसको देखा, जब वर्ग था तो 1 2 1, तो यहाँ पर आपका 1 है तो 1 इधर लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 1 लगा दिया। अब इसको देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, b की पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 अगर है तो उसका मान 1 होता है। तो आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर और इसका प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी जो है वो इस रूप में आपका आ गया। अब देखिएगा इसका q वाला आपको वैसे ही लिखना है, a q लिख दिया प्लस a स्क्वायर लिख दिया प्लस a1 लिख दिया प्लस a0 लिख दिया। अब ये लिख दिया है, इतना a से आपने स्टार्ट किया। अब ठीक उसी तरीके से उधर से b से स्टार्ट कर देंगे, तो bq लिख दिया, b स्क्वायर लिख दिया, खाली b की पावर 1 लिख दिया, b की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ से हमें ये उतारना है, a प्लस बी की पावर 3 बराबर, तो पहले वाले में आपका 1 है, दूसरे वाले में 3, इसमें 3 और इसमें 1। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो आपका हो जाएगा AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। आप आसानी से लिख सकते हैं, देखिएगा बन गया। चौथा भी आपको इसी तरीके से करना है, पांचवा भी इसी तरीके से करना है, छठा भी इसी तरीके से करना है, सातवां भी इसी तरीके से करना है। अब देखिए हम आपको चौथा बताते हैं। 4 का है, आप कुछ मत करिएगा, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 प्लस a की पावर 0। अब वहीं से b का स्टार्ट कर देंगे, तो b की पावर 4, b की पावर 3, b का वर्ग, ये खाली b की पावर 1, ये b की पावर 0। अब हम कौन सा देख रहे हैं, a प्लस
बी की पावर 4 देख रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 और ये 1। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो आपका जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा। इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। जब इसका फार्मूला बनेगा तो ए की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। आपके समझ में आ रहा होगा। आप चाहे जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं। a प्लस बी की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक पूछा जाएगा घात, बहुत अगर पूछा जाएगा 6 तक पूछ लिया जाए, 5 तक पूछ लिया जाए, तो ये आपको आइडिया मालूम होना चाहिए। ये a प्लस बी की पावर 4 के लिए है, ये a प्लस बी की पावर 5 के लिए है, ये a प्लस बी की पावर 6 के लिए है, ये a प्लस बी की पावर 7 के लिए है, ये a प्लस बी की पावर 8 के लिए है। अब हमने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। आप 5वां अपने आप बनाइएगा, 6ठा बनाइएगा, 7वां बनाइएगा, 8वां। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर हम आपको एक बार बता देते हैं, जितनी घात है एक ही आप लेके चलेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे और वहीं से आप बी की घात चालू कर देंगे। फिर यहाँ पर निगाह डालेंगे कि किसके सामने कौन सी संख्या लिखना है, संख्या लिख देंगे। आप जानते हैं बी की पावर 0 इसका मान 1 होता है, तो ए की पावर 4 बचेगा। ये बी की पावर 1 है तो बी की पावर 1 लिखते नहीं है, तो 4a³ लिख दिया गया, ये स्क्वायर में आ गया, ये 4ab³ आ गया, ये बी की पावर 4 हो गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया हो। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।